नमस्कार, राजेश सर क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में यूपी बोर्ड द्वारा जारी मॉडल पेपर किस विषय का, चित्रकला केवल प्रश्न पत्र कक्षा 10 को मैं हल कराऊंगा। यहाँ लिखा है प्रतिदर्श प्रश्न पत्र। इस मॉडल पेपर को आप यूपी बोर्ड की वेबसाइट जो है upmsp.com पर भी अपलोड कर सकते हैं। तो इसको मैं हल कराऊंगा। तो देखिए, समय 3 घंटे 15 मिनट। और याद रखिए, वहाँ जाएंगे तो सभी विषय सब्जेक्ट का आपको मॉडल पेपर हाई स्कूल का मिल जाएगा। तो सभी इंग्लिश मैथ सबका मैं पेपर आने वाले दिनों में हल कराऊंगा। तो देखिए, लिखा है अपना प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। निर्देश, अपना अनुक्रमांक दिए गए ड्राइंग शीट जिस पर आपको ड्राइंग शीट बनानी है, ड्राइंग पेपर है, कवर पेज पर स्पष्ट अंकों या शब्दों में लिखें। अंकों में भी यानी संख्या में और शब्दों में भी लिखना है तथा केंद्र व्यवस्थापक के हस्ताक्षर युक्त मुहर प्रत्येक प्रपत्र पर लगवाकर कक्ष निरीक्षक से सभी पृष्ठों पर स्पष्ट हस्ताक्षर भी करवाए। इन सब बातों को ध्यान रखते हुए आपको हल करना है। प्रश्न पत्र क, ख और ग 3 खंडों में विभक्त है। तीनों खंडों को हल करना अनिवार्य है। यह प्रश्न पत्र क, ख, ग 3 खंडों में क्या है, विभक्त है और सबको हल करना अनिवार्य है। खंड क, अब इस बार जो कला का पेपर, इसमें ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएंगे या हर विषय में ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएंगे, आप जानते ही हैं। तो इस खंड में आलेखन कला अथवा प्राविधिक कला के प्रत्येक के 20 बहुविकल्पी प्रश्न हैं, जिनमें से किसी एक के 20 बहुविकल्पी प्रश्नों के उत्तर देने हैं। यानी प्राविधिक कला के 20 हैं, आलेखन कला के भी 20 है। लेकिन केवल या तो आप आलेखन कला का उत्तर दीजिए या प्राविधिक कला की, इस बात का ध्यान रखेंगे। आपके द्वारा आलेखन कला अथवा प्राविधिक कला में से जिस भाग का चयन किया गया हो उसे OMR शीट पर अवश्य अंकित करें। इस बात का आप ध्यान रखेंगे कि आप प्राविधिक कला कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं। अब यहाँ से शुरू होता है आलेखन कला। आलेखन कला करना है कि प्राविधिक, ये आप पर निर्भर है, जो अच्छा लगे वो करिएगा। 20 अंक। आलेखन कला निम्नलिखित प्रत्येक बहुविकल्पी के 4 विकल्पों में से एक सही उत्तर चुनिए। तो देखिए, यहाँ लिखा है मुख्य रंग कितने हैं, पहला प्रश्न। तो इसका सही उत्तर है 3। मुख्य रंग कितने हैं, हम नाम भी लिख देते हैं आपको। देखिए, होता है लाल, और क्या होता है, नीला होता है, और क्या होता है, पीला होता है। ये मुख्य रंग होते हैं 3, लाल, नीला और पीला। अब इसमें अगला प्रश्न है, इनमें शीतल ठंडा रंग कौन सा है? हरा, लाल, नारंगी, पीला। तो हरा रंग क्या है, शीतल रंग है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा रंग गर्म है? निम्नलिखित में से कौन सा रंग गर्म है? तो लाल रंग गर्म है, क सही है। तो OMR शीट पर आप जाकर के क का ऑप्शन को क्या करेंगे, काला कर देंगे या नीला कर देंगे। अब अगला है, ओस्टवाल्ड चक्र में कितने रंग होते हैं? तो ओस्टवाल्ड चक्र में 8 रंग होते हैं, क सही है। और ये तो सबका ही क ही बता रहा है। चलिए आगे चलते हैं। और निम्नलिखित में से द्वितीयक रंग कौन सा है? निम्नलिखित में से द्वितीयक रंग कौन सा है? तो निम्नलिखित में से द्वितीय रंग कौन सा? नारंगी रंग द्वितीयक है। ये देखिए, लाल, पीला, लाल, पीला और नीला, हमने ऊपर लिखा भी है, लाल, पीला, नीला। ये क्या है, प्राथमिक रंग है। अब देखिए, अगला है तटस्थ रंग कौन से हैं? तटस्थ यानी उदासीन कह लीजिए। सफ़ेद, काला क्या है, तटस्थ। तो सही उत्तर क्या है, क है। अब चलते हैं अगले पेज पर। 6 पेज है, पूरा वीडियो देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। 7वां प्रश्न, प्राथमिक अथवा मुख्य रंग कौन कौन से हैं? प्राथमिक अथवा मुख्य रंग कौन कौन से हैं? तो अभी हमने बताया था प्राथमिक अथवा मुख्य रंग क्या है, लाल, नीला और पीला। ठीक है, लाल, नीला और पीला। तो ये है लाल, नीला और पीला। अब अगला है, कौन से रंगों का माध्यम पारदर्शी होता है? तो देखिए, कौन से रंगों का माध्यम पारदर्शी होता है? जल रंग, वाटर कलर, पहला ही का ही सही है। अगला है, सफ़ेद का विरोधी रंग कौन सा है? काला होता है।
देखिए बोर्ड एग्जाम में ऐसे नहीं आएगा कि एक ही विकल्प सही हो। फिलहाल इसमें ख सही है और आसमानी भी नीला से मिलता जुलता है, लेकिन ख ही मेन है। और इस प्रकार से नहीं आएगा, ये तो मॉडल पेपर है ना। अगला है 10वां, लाल रंग में नीला रंग मिलाने से कौन सा रंग बनेगा? लाल रंग में नीला रंग मिलाने से कौन सा रंग बनेगा? तो देखिए क सही है, बैगनी। पीले रंग में लाल रंग मिलाने से कौन सा रंग बनेगा? नारंगी। ये सब याद रखिए। द्वितीयक रंग कितने होते हैं? तो द्वितीयक रंग कितने होते हैं भाई? द्वितीयक रंग कितने होते हैं? 3 होते हैं, याद रखिएगा एकदम स्पष्ट। द्वितीयक रंग 3 होते हैं। पीले रंग का विरोधी, पीले रंग का विरोधी रंग कौन सा है? तो पीले रंग का विरोधी क्या होता है? नीला होता है। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 7, आप जानते ही, आसान प्रश्न है। कला शब्द किस भाषा का है? कला शब्द किस भाषा का है? संस्कृत का है। अगला है 16, कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक काली होती है? याद रखिए, एच से बनाई गई पेंसिल हल्की और बी से बनाई गई सबसे काली, तो बी। कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा हल्की होती है? अब इसमें एच भी दिया एच, तो एच लिख दीजिए, ये सही है विकल्प। फूल और पत्ती के बाहरी किनारों को बनाने के लिए, फूल और कली के बाहरी किनारों को बनाने के लिए किस नंबर के ब्रश का उपयोग करना चाहिए? तो 2 नंबर, सबसे कम नंबर वाला, याद रखिएगा। ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा तो आप कर दीजिएगा। बनावट की दृष्टि से आलेखन कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 प्रकार के। बनावट की दृष्टि से आलेखन 4 प्रकार के होते हैं। छत के केंद्र को अलंकृत करने के लिए कौन सा आलेखन उपयुक्त होगा? केंद्रीय आलेखन। तो ये है सब प्रश्नों के उत्तर। आप बोर्ड एग्जाम में याद रखिएगा, इस प्रकार से नहीं आएगा कि क ही सही रहेगा भाई, वो इधर उधर आएगा, क्योंकि ये मॉडल पेपर है तो दे दिया गया ऐसे। अब चलते हैं अगले पेज पर। वाह, 20 नंबर का प्राविधिक कला, या तो आलेखन कला करना या तो प्राविधिक। अब देखिए इसमें भी वही है, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने अंश का? सब एक एक नंबर का, 20 अंक यहाँ दिया, सब एक एक नंबर के हैं। तो 60 होता आसान है। संपूर्ण कोण होता है 360 डिग्री, याद रखिए संपूर्ण कोण 360 डिग्री होता है। समकोण कितने अंश का होता है? 90 डिग्री का होता है। वर्ग का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? 90 डिग्री का होता है। एक वर्ग के आंतरिक कोणों का योग होता है, भाई वर्ग है तो इस प्रकार का होगा, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है तो 360 डिग्री होगा। कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक काली होगी? तो अभी बताए हैं, बी से 2B, बी 2B 3B 3B, उसी हिसाब से सबसे जिसका नंबर अधिक होगा। वर्ग की चारों भुजाओं की नाप क्या होती? वर्ग की चारों भुजाओं की नाप क्या होती है? यानी बराबर, चारों भुजाएं बराबर होती हैं, चारों भुजा बराबर है। मापनी में पहले बड़े मुख्य भाग लिखा जाता है। मापनी में पहले बड़े मुख्य भाग लिखा जाता है। इस प्रश्न का जवाब हम नहीं दे पा रहे हैं, अगले वीडियो में दे देंगे। 1 मीटर में कितने सेमी? ये 100 सेमी, आप जानते ही हैं। वृत्त का आकार कैसा होता है? तो वृत्त का आकार देख ही रहे हैं, इस प्रकार का होता है। इनमें कौन सा आकार आयताकार? आप देख ही रहे हैं, यही सही है। इनमें से कौन सा आकार त्रिभुजाकार? आप देख ही रहे हैं, तो ये हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। रेखा किसे कहते? 2 बिंदुओं के बीच की दूरी। क ही सही है। निम्नलिखित में से कौन एक अधिक कोण? निम्नलिखित में से कौन एक अधिक कोण है? 90 डिग्री से बड़ा लेकिन 180 डिग्री से कम। क ही सही है। समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? जिसके तीनों भुजाओं के अंतःकोण बराबर होते हैं। क ही सही है। अगला है 180 डिग्री। 180 डिग्री के कोण को क्या कहते हैं? सरल कोण या ऋजु कोण? पहला ही सही है। वर्ग किसे कहते हैं? 17वां देख लीजिए, जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो। अगला है 1 डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 1 डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? क ही सही है।
1 मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं? 1 मीटर में 10 है। कौन सी पेंसिल से बनी रेखाएं हल्की होती हैं? तो कौन सी पेंसिल से बनी रेखाएं हल्की होती हैं? तो देखिए इसमें सही उत्तर आपको मिल जाएगा 2 यच। अब चलते हैं अगले पेज पर। अब आ गया खंड ख। खंड ख के प्राकृतिक दृश्य चित्रण अथवा आलेखन कला अथवा प्राविधिक कला में से केवल एक का ही चित्रण करना। याद रखिएगा, दिया क्या है? प्राकृतिक दृश्य चित्रण, आलेखन कला, प्राविधिक कला, तीनों में से एक करना है। और कितने नंबर का? 30 अंक का है। तो देखिए प्राकृतिक दृश्य चित्रण में क्या करना है। दिए गए ड्राइंग शीट पर 22x18 सेमी के आयत में, यानी एक 22 सेमी लंबा और 18 सेमी चौड़ा आयत बना दीजिए। ग्रामीण आयत में ग्रामीण सूर्योदय का दृश्य चित्रण कीजिए। खेत की ओर जाते हुए किसान का चित्र तथा आकाश में कुछ पक्षी, गांव की झोपड़ियां तक कुएं के पास घास चरती एक गाय का चित्र बनाइए। चित्रांकन में वाटर कलर या पेस्टल रंगों का प्रयोग करें। चित्रांकन करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान दीजिए। 10 नंबर है, इन बातों का ध्यान देंगे तो उसी आधार पर आपको नंबर मिलेगा। 30 नंबर का है, इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आपको ये अंक प्राप्त होंगे। सही संरचना, उसकी संरचना क्या है जो बताया गया है, तो उस आधार पर 10। संयोजन, उनका जो कॉम्बिनेशन है सही है कि नहीं, 5 अंक है। सुसंगत रंगों का चयन एवं प्रयोग, कहाँ कौन सा रंग यूज होगा, 10 अंक है। आकर्षक एवं सामान्य प्रभाव, उसका आकर्षक होना चाहिए और प्रभाव सामान्य पड़े कि है, जो बताया गया वो है, 5 अंक। या तो प्राकृतिक दृश्य चित्रण कीजिएगा अथवा आलेखन। तो आलेखन में देखिए दिए गए ड्राइंग शीट पर 16 × 12 सेमी का आयत, यानी 16 सेमी लंबा और 12 सेमी चौड़ा आयत बना लीजिए। खिड़की के पर्दे के लिए एक इकाई वाला लयबद्ध आलेखन चित्रित कीजिए। आलेखन बनाना है जिसमें किसी भारतीय पुष्प, कलियों एवं पत्तियों का सुंदर संयोजन हो। आलेखन में मछली का लयपूर्ण संयोजन हो तथा रंग योजना उत्तम हो। आलेखन में कम से कम 3 संगत वाले जल रंगों का प्रयोग कीजिए। 3 रंगों का प्रयोग करना कम से कम, और इसी आधार पर ये आपको नंबर आवंटित है। इकाई की मौलिकता, उसकी जो मौलिकता है वो प्रदर्शित हो। लयात्मक रेखांकन, जो रेखा बनाएंगे लय, उसमें उत्तम रंग संगत रंग का प्रयोग, कहाँ कौन सा रंग चाहिए, वो आकर्षण एवं सामान्य प्रभाव। अब आता है प्राविधिक कला। ये तीनों में से एक ही करना है। तो प्राय बच्चे प्राकृतिक दृश्य चित्रण अथवा आलेखन करते हैं, आलेखन ज़्यादा करते हैं। अब आ गया प्राविधिक कला, और इसमें से 5 प्रश्न दिए गए हैं और प्रत्येक 10 नंबर का है। 3 करना, 30 अंक ही करना है। तो प्राविधिक कला कम करते हैं, थोड़ा कठिन होता है। तो आप देख सकते हैं प्राविधिक कला में क्या करना, स्क्रीनशॉट ले करके आप पढ़ सकते हैं। अब चलते हैं अंतिम पेज पर। प्राविधिक कला का ग अंग, यानी चौथा 5वां, और अब आ गया खंड ग। उन तीनों में से एक करना था लेकिन यहाँ अनिवार्य है। और 20 नंबर, 2 भाग हैं इसके, क और ख। 10 नंबर एक क से और 10 नंबर ख से करना। देख लीजिए, निम्नलिखित में से किसी एक का स्मृति चित्रण पेंसिल के माध्यम से बनाए। चित्र की माप 15 सेमी से कम न हो। जो चित्र बनाएंगे आप एक ही बनाना। देखिए इसमें दिया कितना है, 4 दिया है। पत्तियों सहित आम, पत्तियों सहित अनार, पत्तियों सहित मूली, लौकी, 4 में से एक ही बनाना है। चित्र कितना होना, 15 सेमी से कम नहीं होना चाहिए, 15 सेमी से कम नहीं होना चाहिए। और पेंसिल से ही करना, ये रंगना होना नहीं, याद रखिएगा। उसमें आप छाया बना सकते हैं पेंसिल से ही। और रेखा सौष्ठव, रेखा की सुंदरता रहेगी। 4 आकृति की अनुरूपता। अब जैसे आम की पत्ती बना रहे हैं तो थोड़ा सा उसमें अनुरूपता होना चाहिए, ये नहीं छोटा बड़ा बना दीजिए। ये 4 में से एक, 10 नंबर आपको मिल जाएगा। और इसमें देखिए निम्नलिखित में से किसी एक का स्मृति चित्रण, इसमें भी पेंसिल से बात वही है, पेंसिल से ही बनाना, रंगना नहीं है। सुराही बना दीजिए, खुला छाता बना दीजिए, कप और प्लेट, जग, 4 में से चाहे जो बना दीजिए।
और इसी आधार पर नंबर मिलेंगे। नमस्कार।